वहाँ पर जाने के बाद अब किधर से रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, तरह तरह के हथियार गिर रहे हैं वहाँ पर। जब युद्ध में लेकर गए तब हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ग्रेनाइड बम से हमें चोटें भी आई थी। आजमगढ़ से 9 लोग गए थे। कितने लोग वापस आ चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो गई है? सिर्फ अकेला ही मैं ही आया हूँ और जो कि एक कन्हैया यादव है, उनकी डेथ हो चुकी है। 8 लोग टोटल मिसिंग हैं। हमारे जितने भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वापस जल्द से जल्द बुला लिया जाए। सैलरी सरकार वहाँ की सैलरी दे रही थी, मगर एजेंट ने हमारा एटीएम ले लिया था। तो एटीएम से जितना पैसा आता था एटीएम से वो लोग निकाल लेते थे। हमारे साथ मौजूद है राकेश यादव, जो रूस की लड़ाई से बच के आए हैं अपने जिले आजमगढ़। आइए उनसे बात करते हैं कि रूस में जो लड़ाई हो रही थी वहाँ का क्या माहौल था और कैसे वो बच के अपने जिले आजमगढ़ वापस आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव है, जो मैं ग्राम भीमसेनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं रसिया में गया था गार्ड की नौकरी के लिए। तो वहाँ पर जब हम लोगों ने गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट था साइन करने के लिए। तो हमने पूछा कि इस पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारे साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आप गार्ड की नौकरी के लिए आए हो, तो वो इसीलिए लिखा हुआ है। तो उसके बाद में जो कि जब मैंने कहा तो हम लोगों ने साइन कर दिया उस पे। साइन करने के बाद फिर उसने हमें 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आगे लेकर गए। 15 दिन की ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया। देने के बाद फिर हम लोगों को यूक्रेन लेकर गए। यूक्रेन ले जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पर 15 दिन वही बंकर, मतलब 2 महीने हम लोग वहाँ पर रहे, जो बंकर वंकर का काम करवा रहे थे कि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि यही काम करना होगा। तो हम लोगों ने काम किया। उसके बाद में हमें वहाँ से यूक्रेन लेकर गए। यूक्रेन लेकर जब गए तो 1 हफ्ते तक रखा हमें वहीं पर। बस खाना पीना खाकर हम लोग सो रहे थे। उसके बाद में कहें कि आप लोगों को आगे वार में जाना होगा। तो हमने बोला कि आगे वार में जाकर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना होगा, वहाँ पर आप लोगों को गोली वोली नहीं चलवाया जाएगा, आपको जाना होगा। तो हम लोगों को पूरी बात तो नहीं बताई। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद अब किधर से रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, तरह तरह के हथियार गिर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद में लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमको युद्ध में शामिल किया जा रहा है? आपको एजेंट जो यहाँ से ले गया था क्या बता के ले गया था? हमें यहाँ से एजेंट बता कर ले गए थे कि आपको गार्ड की नौकरी करना है और चाहे एयरपोर्ट पे चाहे मेट्रो के काम में आपको काम करना है, जो कि गार्ड की नौकरी तो रहेगी। आपको फर्जी तरीके से यहाँ से ले गए और जी युद्ध में शामिल कर दिए? जी। तो हम लोगों को यहाँ से ले गए। जब युद्ध में लेकर गए तब हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद में जब हमने एक रसिया वाले से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप एजेंट से पूछिए। उन्होंने बताया कि आपको पैसे मिले हैं क्या। तो हमने बताया कि हाँ, हमें 5 से 7 लाख रुपए मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। अच्छा जी उसके बाद आप कैसे बच के? आपको चोटें भी आई थी? जी, हमें ग्रेनाइड बम से हमें चोटें भी आई थी। तो हमें 1 से 5 से 6 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र भी किया गया था, क्योंकि घाव थोड़ा ज़्यादा था। कितने दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती थे? हॉस्पिटल में हम 3 से 4 महीने हॉस्पिटल में थे। उसके बाद में फिर वहाँ से जब हम हॉस्पिटल में आ गए थे तो जो एजेंट था हमारी उससे बात हुई थी 10 जुलाई को। तो उनसे हमने कहा था कि भैया हम लोग तो गार्ड की नौकरी के लिए आए थे, तो हमें यूक्रेन में लड़ने के लिए क्यों भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखें, मेरा वकील जो कि मॉस्को में काम कर रहा है, आप लोग जल्द ही पीछे आ जाएंगे। आप लोगों को वही काम करवाया जाएगा, बंकर खोदने वोदने का काम करवाया लगभग जाएगा। आजमगढ़ से कितने लोग गए थे? आजमगढ़ से 9 लोग गए थे। हाँ, कितने लोग वापस आ चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो गई है? आजमगढ़ से सिर्फ अकेला ही मैं ही आया हूँ और जो कि एक कन्हैया यादव है, उनकी डेथ हो चुकी है। बाकी अभी 8 लोग टोटल मिसिंग हैं। अच्छा जी। तो वहाँ पे आपको क्या ट्रेनिंग भी जाती थी? क्या क्या सिखाया जाता था? हमें वहाँ
ग्रेनाइट बम फेंकना सिखाया जाता था, AK-12 सिखाया जाता था, जो एक मिसाइल होती थी चलाने के लिए वो सिखाया जाता था। तरह तरह के हथियार हम लोगों से सिखाया जाता था। तो क्या एजेंट का नाम था जो आपको ले गए थे? एक का नाम दुष्यंत था, एक का नाम सुमित था। आप लोगों से कैसे संपर्क हुआ उनसे? उनसे एक विनोद भाई थे जो कि हमारे दोस्त थे, उनसे उन लोगों का संपर्क बना था पहले से ही। तो वो तब जाकर हमें विनोद से संपर्क पहले ही से था, विनोद से उन लोगों के पहले से ही संपर्क था। तब जाकर हमें विनोद ने बताया था, विनोद भाई, कि आप लोग रसिया चलोगे, गार्ड की नौकरी है, उन्हीं से पता चला था हमें। अच्छा, तो क्या सरकार से मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे जितने भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वापस जल्द से जल्द बुला लिया जाए, और जो हमारी वहाँ पर सैलरी थी, जो सरकार वहाँ पर हमारी सैलरी दे रही थी, जो एजेंटों ने खाया है उनसे हमारी सैलरी दिया। लगभग आप कितने दिनों बाद अपने जिले में वापस आए? हम वहाँ पे 8 से 9 महीने के बाद वापस आप आए। 8 से 9 महीने वहाँ पे कितने महीने काम किया आप? वहाँ पर हमने वही 8 महीने काम किया हूँ। 8 महीने। हॉस्पिटल में भी सैलरी दे रहे थे? 8 महीने आपने काम किया? हाँ, सैलरी सरकार वहाँ की सैलरी दे रही थी, मगर एजेंट ने हमारा ATM ले लिया था। अच्छा। तो ATM से जितना पैसा आता था ATM से वो लोग निकाल लेते थे। आप 8 महीने आप वहाँ पे रूस में आप युद्ध जी। में काम किए, जी। क्या कोई भी सैलरी अपने घर लेकर आए वापस? वापस तो हम कोई भी सैलरी लेकर नहीं वापस आए हैं। तो कितना रुपए आप एजेंट को दिए थे रूस जाने के लिए? एजेंट को हमने 1,17,000 रुपया बैंक से लोन लेकर दिया था। अच्छा, जी। तो उसकी किस्त भी भरते हैं आप? जी, नहीं, किस्त तो धीरे धीरे कर कर एक अच्छा। दूसरे से कर कर भर दिया हूँ। अच्छा, जी। क्या दोबारा अगर आपको बुलाया जाएगा क्या आप वापस जाएंगे फिर? नहीं, दोबारा जाने के लिए तो कोई गुजारिश ही नहीं है। राकेश यादव मौजूद थे, उन्होंने रूस की आप बीती बात बताई, और आप इस पूरी स्टोरी को देखिए, ये कैसे रूस से बच के अपने जिले आजमगढ़ वापस आए। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स। वहाँ पर जाने के बाद अब किधर से रॉकेट आ रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, तरह तरह के हथियार गिर रहे हैं वहाँ पर। जब युद्ध में लेकर गए तब हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ग्रेनाइट बम से हमें चोटें भी आई थी। आजमगढ़ से 9 लोग गए थे। कितने लोग वापस आ चुके हैं और कितने लोगों की डेथ हो गई है? सिर्फ अकेला ही मैं ही आया हूँ, और जो कि एक कन्हैया यादव है उनकी डेथ हो चुकी है। 8 लोग टोटल मिसिंग हैं। हमारे जितने भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वापस जल्द से जल्द बुला लिया जाए। सैलरी सरकार वहाँ की सैलरी दे रही थी, मगर एजेंट ने हमारा ATM ले लिया था। अच्छा। तो ATM से जितना पैसा आता था ATM से वो लोग निकाल लेते थे।